एक अकेली महिला, एक पुरानी भूल और एक कमरा जिसकी दीवारें छुपाए हैं हजारों खौफनाक राज। 2011 की एक ठंडी बरसाती रात, कसौली की पहाड़ियों पर कोहरा इतना घना था कि एक हाथ की दूरी पर भी कुछ साफ नहीं दिखता था। सन्नाटा ऐसा मानो खुद हवाएं भी डर के मारे थम गई हों। उसी अंधेरे में एक सफ़ेद कार धीरे धीरे चढ़ाई चढ़ रही थी। कार की पिछली सीट पर बैठी थी माधवी त्रिपाठी, दिल्ली की एक जानी मानी पत्रकार। लेकिन आज उनके चेहरे पर कामयाबी की चमक नहीं थी। उनकी आंखें थकी हुई, लाल और खाली थी। कुछ महीने पहले माधवी ने अपना पहला बच्चा खो दिया था। गर्भपात ने उनके मन, उनके शरीर और उनकी आत्मा तीनों को तोड़ दिया था। इसलिए उन्होंने ये सोलो राइटिंग रिट्रीट चुना था। शायद शांति उन्हें ठीक कर दे, शायद कोई आवाज़ उन्हें उनके अतीत से जोड़ रही थी। गेस्ट हाउस का नाम था हिलसाइड लॉज। रिसेप्शन पर बैठे थे मालिक हरी सिंह। जब माधवी ने रजिस्टर पर साइन किए तो उन्होंने धीमी आवाज़ में पूछा, मैडम, क्या आप वाकई रूम 306 ही चाहती हैं? माधवी ने हैरान होकर कहा, हाँ, क्यों? कोई दिक्कत है क्या वहाँ? हरी सिंह ने आंखें चुराई, फिर बोले, नहीं, बस इतना है कि वहाँ कोई ज़्यादा देर नहीं टिकता। माधवी ने उनकी बात को अनसुना कर दिया। रूम 306 पहाड़ी के किनारे बना एक छोटा सा कमरा था, जिसकी खिड़की से सीधे घाटी दिखती थी। कमरे में हल्की सीलन थी। पुरानी लकड़ी की अलमारी से अजीब सी बदबू आ रही थी। पर सबसे अजीब था वो सन्नाटा, एक ऐसा सन्नाटा जो हर सांस के साथ गहराता जाता था और कभी कभी दीवारों के भीतर से आती हल्की हल्की सरसराहट। रात 11 बजे माधवी ने अपनी दोस्त सोनल को फ़ोन किया। उनकी आवाज़ कांप रही थी। सोनल, ये कमरा, ये सांस लेता है। सोनल चौंकी। क्या? माधवी ने धीरे से कहा, जब मैं नहीं देखती ना, दीवारें हल्की हल्की हिलती हैं। सोनल ने समझाया, तू थक गई है माधवी, सो जा, सब ठीक है। माधवी को नींद नहीं आई। हर पल उसे ऐसा लग रहा था जैसे कमरा उसके इर्द गिर्द सांस ले रहा हो। चुपके चुपके दीवारें फिसलने लगी। शोर नहीं था, पर एक अजीब सा कंपन, एक बेपनाह बेचैनी। रात के 1:45 बजे उनकी नज़र खिड़की से बाहर घाटी में गहराते अंधेरे पर पड़ी। धीरे धीरे एक सफ़ेद परछाई घाटी में से उठी, मानो कोई उसकी ओर देख रहा हो। माधवी का दिल तेज़ी से धड़कने लगा। उसने खुद को रोकने की कोशिश की, पर जैसे उसके होंठ अपने आप फुसफुसाने लगे। मैं सुन रही हूँ, मैं तैयार हूँ, बस रोना बंद करो। रात के 3:30 बजे सीसीटीवी फुटेज में माधवी नंगे पांव रूम 306 से बाहर आती दिखी। उनकी आंखें खुली थीं, पर उनमें कोई जीवन नहीं था। वो धीरे धीरे दीवार के पास जाकर बोली, मैं सुन रही हूँ, मैं तैयार हूँ, बस रोना बंद करो। अचानक उनका सिर ऐसे उठ गया जैसे किसी ने उनका नाम पुकारा हो। फिर वो वापस कमरे में चली गई। दरवाज़ा बंद हुआ और उसके बाद खामोशी। अगली सुबह हाउसकीपिंग ने दरवाज़ा खटखटाया। कोई जवाब नहीं आया। डुप्लीकेट चाबी से दरवाज़ा खोला गया। माधवी फर्श पर बेहोश पड़ी थी। उनके चेहरे पर पसीना और फर्श पर हल्के हल्के खून के निशान। जब होश आया, उन्होंने कांपते हुए बस एक बात कही, मैंने बच्चे को जन्म दिया, उसे वो छत ले गई। पुलिस की जांच में सामने आया एक डरावना सच। 1984 में इसी गेस्ट हाउस के रूम 306 में
एक गर्भवती महिला की मौत हुई थी। भूस्खलन की वजह से सड़कें बंद थी, मदद नहीं मिल सकी। वो और उसका अजन्मा बच्चा पूरी रात तड़पते रहे और सुबह तक उनकी चीखें थम गईं। लोगों ने सोचा गलीचा बिछाने से खून की यादें मिट जाएंगी, पर शायद कुछ दर्द कभी नहीं मिटते। कसौली के लोग आज भी कहते हैं, अगर आप रूम 306 की बालकनी में देर रात खड़े हों तो आपको छत से आती धीमी चीखें सुनाई देती हैं, और कभी-कभी धुंध के उस पार से एक नवजात शिशु के रोने की आवाज़ भी। शायद कुछ कहानियाँ कभी ख़त्म नहीं होती।